नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम साई की पीएम मोदी कर रहे बार बार तारीफ, बोले भाई विष्णु ने रॉकेट की गति से चलाई सरकार। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की खूब सराहना की। सरगुजा में उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को पूरे अंक देते हुए कहा कि साय सरकार रॉकेट की गति से काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी के मुख से निकले ये शब्द निश्चित रूप से विष्णु के सुशासन की सरकार के लिए उत्साहवर्धक साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम विष्णुदेव साय को अपना साथी और भाई कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाई विष्णु विकास के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, बहुत कम समय में उन्होंने रॉकेट की गति से सरकार चलाई है। राजनांदगांव में मतदान जारी, सीट पर फिर खिलेगा कमल या भूपेश बघेल देंगे टक्कर। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव लोकसभा सीट पर मतदान शुरू हो गया है। राजनांदगांव के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। संसदीय क्षेत्र के अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी लाइन देखी जा रही है। चुनावी समर में कुल 15 प्रत्याशी हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा के संतोष पांडे और कांग्रेस के भूपेश बघेल के बीच है। भाजपा व कांग्रेस की नजर महिला व युवा मतदाताओं पर है। पूरे प्रचार अभियान में इन वर्गों को फोकस में रखकर काम किया गया। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा में बोले अमित शाह, 2 साल में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान को लेकर भाजपा ने ताकत झोंक दी है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था। मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं जो 1000 साल तक कोई नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए क्योंकि उन्हें वोट बैंक का डर लगता है। जो लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, वे लोग देश में शासन करने की हकदार नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, बेमेतरा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर है। केंद्रीय मंत्री ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के बेमेतरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे एक युवा भुवनेश्वर साहू को श्रद्धांजलि, जिसकी जान कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति ने ली है। बीजेपी ने ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया। छत्तीसगढ़ में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ में सीबीआई पर लगा प्रतिबंध हटा, गृह विभाग से अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की जांच पर लगा प्रतिबंध हटाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने 10 जनवरी 2019 को प्रदेश में सीबीआई के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इधर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद विष्णुदेव सरकार ने कांग्रेस सरकार की इस घोषणा को रद्द करते हुए सीबीआई को जांच के लिए अनुमति दी थी। अधिसूचना जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ में सीबीआई को जांच और छापेमारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमति मिल गई है। सीजीपीएससी घोटाले और बेरनपुर हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2021 में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई करेगी। केंद्र सरकार ने इस मामले में विधिवत अधिसूचना जारी कर दी है। सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने भी पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी और युवाओं की शिकायत को लेकर 3 जनवरी 2024 कैबिनेट बैठक में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद केंद्र सरकार ने जांच के लिए सूचना जारी कर ये मामला अब सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम को क्लीन चिट मिलने के बाद कांग्रेस के इस कद्दावर नेता ने उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें शिकायतें मिली हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर उनकी तस्वीरें उनके प्रतिद्वंदियों की तुलना में छोटी और अस्पष्ट हैं। फोटो वैसे ही दी गई थी जैसी चुनाव आयोग ने मांगी थी, लेकिन ये उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है कि क्या ये जानबूझकर किया गया षड्यंत्र नहीं है। लेकिन इससे चुनाव का रिजल्ट नहीं बदलेगा। बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बघेल का मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद संतोष पांडे से है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान कांग्रेस को एक और झटका। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 3 लोकसभा सीटें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण के कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित 41 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला जनता करेगी। इन प्रत्याशियों की किस्मत 52,84,938 मतदाता तय करेंगे। वहीं चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास साहू ने गुरुवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है।
छात्रों का खत्म होगा इंतजार, जल्द जारी हो सकता है छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद से परीक्षार्थियों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। परीक्षा खत्म होने के बाद अब रिजल्ट का भी वक्त करीब आ गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। अब जल्द ही छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बाद अब रिजल्ट पर सभी की निगाह टिकी हुई है। राहुल गांधी ने कहा, कुछ दिनों में स्टेज पर पीएम मोदी के आंसू निकल आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं। शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आएं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको भागीदारी देगी। जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम गरीबों को देंगे। पीएम बोले, कांग्रेस ने ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दिया। बिहार की मुंगेर में चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया। ओबीसी को संविधान ने जो 27% आरक्षण दिया है, उनमें से आरक्षण काट कर मुसलमानों को दे दिया। अब यही काम कांग्रेस पूरे देश में करना चाहती है। ये लोग कान खोल कर सुन ले। जब तक मोदी है तब तक ये SC, ST, ओबीसी का हक छीनकर धर्म के आधार पर नहीं बांट पाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। शाह बोले, मुस्लिम लीग का एजेंडा लेकर चल रही कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 3 सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में मतदान हुआ। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बेमेतरा पहुंचे। यहां उन्होंने विजय बघेल के पक्ष में सभा करते कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे लेकर चल रही है। बेमेतरा में सभा के चलते उन्होंने वीरनपुर की हिंसा के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भुवनेश्वर की हत्या को गंभीरता से लिया। इसके बाद हमने उनके पिता को प्रत्याशी बनाया। SC में याचिका, नोटा को ज्यादा वोट मिले तो दोबारा चुनाव हो। EVM से वोटिंग के बाद हर VVPAT का मिलान वाली याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास एक नई याचिका पहुंची है। इनमें मांग की गई है कि यदि किसी सीट पर सबसे ज्यादा वोट नोटा के हों तो दोबारा चुनाव कराया जाए। इस पर SC ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ये बात चुनाव प्रक्रिया को लेकर है। ऐसे में हम देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या जवाब देती है। व्हाट्सएप ने कहा, सरकार मजबूर करेगी तो देश छोड़ देंगे, एन्क्रिप्शन नहीं तोड़ेंगे। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही है। अब ये लड़ाई आखिरी चरण में पहुंच गई है। व्हाट्सएप इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहा है। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप को मैसेज के सोर्स के बारे में बताना होगा, यानी कोई मैसेज पहली बार कब और कहां से भेजा गया था, इसकी जानकारी देनी होगी। इस मसले पर व्हाट्सएप का कहना है कि इसके लिए एन्क्रिप्शन तोड़ना होगा और ये उसकी प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। अगर भारत सरकार ने एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया तो हमें देश छोड़ना होगा। अमित शाह का बड़ा बयान, कांग्रेस आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगी। खिलचीपुर में मंच से अमित शाह ने कहा, देगी राजा की सलाह से राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगी। सरकार तो आनी नहीं है, फिर भी क्या ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? शरिया कानून से देश चलना चाहिए क्या? कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ लाकर पिछले दरवाजे से शरिया कानून लाना चाहती है। ये देगी राजा इनसे भी 2 कदम आगे हैं। शर्म करो देगी राजा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।